अभी हमने कंप्लीट किया प्रेजेंट के अंदर रूटीन यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट रूटीन या प्रेजेंट सिंपल भी कहा जाता है जिसमें ये 9 लोग कुछ करते हैं। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिसमें ये 9 लोग कुछ कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट जिसमें ये 9 लोग कुछ कर चुके हैं, शुड जिसमें ये 9 लोगों को कुछ करना चाहिए, कैन जिसमें ये 9 लोग कुछ कर सकते हैं, और इज एम आर सिंपल जिसमें इन 9 लोगों का कुछ स्टेटस बताया जाता है। लेकिन अब हम यही फार्मूला जो है ये पास्ट के साथ करेंगे। सबसे पहले आज पास्ट इंडेफिनेट करते हैं, या पास्ट रूटीन या पास्ट सिंपल भी कहा जाता है। तो पास्ट इंडेफिनेट या रूटीन या पास्ट सिंपल में क्या होगा कि अब से पहले, इस वक्त से पहले पहले जो भी इन 9 लोगों ने कुछ किया था या करते थे वो है पास्ट इंडेफिनेट या रूटीन। एक एग्जांपल ली है और बाकी एग्जांपल्स को वर्बली हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे। इसमें पास्ट इंडेफिनेट में या पास्ट रूटीन में या पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म बस यूज की जाती है। कहते हैं कि सबसे आसान जो फॉर्मूला होता है वो इस टेंस का होता है, पास्ट इंडेफिनेट का, पास्ट रूटीन का, पास्ट सिंपल का, कि सिर्फ सेकंड फॉर्म। कोई एस ई एस या ही शीट सिंगल नेम के साथ एस आएगा और आई वो यू दे प्लूरल नेम के साथ एस नहीं आएगा, ऐसा कोई मुश्किल फार्मूला नहीं होता। पास्ट इंडेफिनेट पास्ट रूटीन में सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म यूज करें और जितना दिल करे अपनी पास्ट के बारे में बताते रहें लोगों को। ही रिप्लाइड, रिप्लाई फर्स्ट फॉर्म है, रिप्लाइड सेकंड फॉर्म है। उसने रिप्लाई किया मेरी ईमेल का, उसने किया था या वो करता था, पास्ट के अंदर ये बात है कि उसने रिप्लाई किया था। और इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसका जब नेगेटिव बनता है तो फर्स्ट फॉर्म वापस आ जाती है, ही डिड नॉट। क्योंकि डिड नॉट जो है, डिड खुद भी सेकंड फॉर्म है, डू की सेकंड फॉर्म डिड है। तो जब डिड में सेकंड फॉर्म आ गई है तो आगे रिप्लाई की जो फर्स्ट फॉर्म है वो फिर वापस आ जाएगी, उसकी सेकंड फॉर्म नहीं बन सकेगी। ही डिड नॉट रिप्लाई टू माई ईमेल, उसने मेरे ईमेल का रिप्लाई ना किया। फिर देख लें, ही रिप्लाइड उसने रिप्लाई किया था, और ही डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म वापस ले आए, रिप्लाई उसने रिप्लाई नहीं किया था मेरी ईमेल का। डिड ही रिप्लाई टू माई ईमेल, क्या उसने मेरी ईमेल का रिप्लाई किया था? डिड ही नॉट रिप्लाई टू माई ईमेल। अब ये क्वेश्चन का भी नेगेटिव बन गया, क्या उसने मेरी ईमेल का रिप्लाई नहीं किया था? और इस नेगेटिव को अब स्पोकन में कैसे बोलेंगे कि डिड के फौरन बाद नेगेटिव आ जाएगा, ही जो है वो बाद में चला जाएगा। डिडंट ही रिप्लाई टू माई ईमेल, क्या उसने मेरी ईमेल का रिप्लाई नहीं किया था? फिर समझ लें, जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें सेकंड फॉर्म आएगी। इसका जब नेगेटिव बनेगा तो फर्स्ट फॉर्म रिप्लाइड की फर्स्ट फॉर्म रिप्लाई वापस आ जाएगी, और फिर क्वेश्चंस के अंदर और क्वेश्चंस के नेगेटिव सब के अंदर फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसलिए कहा जाता है कि ये सबसे इजी फार्मूला होता है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म, बाकी सब में नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव, इंट्रोगेटिव का जो नेगेटिव आप स्पोकन में बनाते हैं उसमें भी फर्स्ट फॉर्म वापस आ जाती है। हम इसको वर्बली एक और भी कर लेते हैं। ही रिप्लाइड, इसमें ही के साथ बनाएं, शी के साथ, इट सिंगल नेम, आई वो यू दे प्लूरल नेम, सब के साथ सेकंड फॉर्म ही आती है। ही खेम, कम की सेकंड फॉर्म ले ली, ही खेम, वो आया था या वो आता था। लेकिन नेगेटिव में ही डिड नॉट, खेम की जगह कम वापस आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म। ही डिड नॉट कम, वो नहीं आया था। डिड ही कम, अब सब में फर्स्ट फॉर्म लेनी है, क्या वो आया था? डिड ही नॉट कम, रिप्लाई की जगह कम ले लें, क्या वो नहीं आया था? डिडंट ही कम, क्या वो नहीं आया था? ये स्पोकन है, डिडंट ही कम। इसी तरह से आप कोई भी सेकंड फॉर्म ले लें और उसके साथ अपना पास्ट बनाते जाएं। एक और कोशिश कर लेते हैं। जरूरी नहीं आप दे ही के साथ बनाएं, दे के साथ बना लें। दे रोट, राइट की सेकंड फॉर्म ली, दे रोट, राइट रोट, और थर्ड फॉर्म होती है रिटन। सेकंड फॉर्म ली, ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। तो अब हम सेकंड फॉर्म लेते हैं, ही रोट, उसने लिखा। ही रोट, उसने लिखा। ही डिड नॉट, जी, फर्स्ट फॉर्म वापस आ जाएगी, राइट, उसने नहीं लिखा था। डिड ही राइट, सबके साथ अब फर्स्ट लेनी है, क्या उसने लिखा था? डिड ही नॉट राइट, क्या उसने नहीं लिखा था? और डिडंट ही राइट, क्या उसने नहीं लिखा था? तो
पास्ट इंडेफिनेट में, पास्ट रूटीन में, पास्ट सिंपल में जो पहला सेंटेंस होता है उसमें सेकंड फॉर्म आती है, बाकी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के नेगेटिव का जो स्पोकन है सबके साथ फर्स्ट फॉर्म वापस आ जाती है। इसलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है ये वाला टेंस, और बहुत ज़्यादा ईजी भी होता है। इसी तरह से आप ही के साथ बनाएं, शी के साथ, इट के साथ, दुनिया की कोई भी अब आप बात बता सकते हैं पास्ट में सेकंड फॉर्म के साथ, लेकिन अगर उसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो उसमें फर्स्ट फॉर्म वापस आ जाएगी। इसको अगर आप गौर करें, अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखें, तो थाउजेंड्स, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, लाखों इसके साथ एक्सप्रेशंस बनते हैं। और अब इसको प्रोफेशनली हमने चूंकि स्टार्ट कर दिया है, तो प्रोफेशनली वही करेगा जो इस लेसन को देखने के बाद अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करेगा। कभी कोई मुश्किल भी आएगी, कभी हो भी जाएगा, कभी नहीं भी होगा। इसीलिए तो आपको व्हाट्सएप की जो एक फैसिलिटी है वो दी हुई है कि राइट अवे आप हमें मैसेज करें कि भाई ये काम हम कर रहे थे, हमसे तो नहीं हो रहा, तो आपने कैसे ये करके दे दिया है, हमें भी आप बताएं कि ये कैसे होगा। उसके बाद प्रोनंसी, आप आज हम पास्ट में आ गए हैं, ठीक है, पास्ट के सारे ये फार्मूला होंगे। आज हमने पास्ट की रूटीन किया, पास्ट इंडेफिनेट किया, पास्ट सिंपल किया। प्रोनंसिएशन में स्पेशली जो साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं वो एक वर्ड बोलते हैं मॉलिक्यूलर। अब ठीक है हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूलर, लेकिन ये लेसन्स मोस्टली उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने अभी या कहीं भी लाइफ में उन्होंने आउट ऑफ कंट्री जाना है, चाहे स्टडीज़ के लिए जाना है, चाहे इमिग्रेशन के लिए जाना है। तो देखें, उनको तो मॉलिक्यूलर नहीं कहना चाहिए, ये वर्ड है मोलेक्युलर। मोलेक्युलर, मैं आपको थोड़ा सा मेथड भी इसका बताता हूँ। ये जो LEC है ना, इसको थोड़ा वाजे करना है। मोलेक्युलर यानी LEC, लैक जो है इसको करना है मोलेक्युलर, और यू जो है ये पूरा बोलना है यू। मोलेक्युलर, मोलेक्युलर। आप डिक्शनरी से इसको प्ले करके बार बार सुने, तो उसके पीछे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आपने गलत के पीछे प्रैक्टिस की तो गलत हो गया ना, तो जब सही के पीछे प्रैक्टिस करेंगे तो फिर सही भी हो जाएगा। इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, करने वाले का हो जाएगा, जो सोचता रहेगा उसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। मोलेक्युलर, 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 मॉलिक्यूलर नहीं कहना, मोलेक्युलर। इसको सुन भी लें। molecular, 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 उसके बाद वोकैब्युलरी या आपकी स्पीकिंग के अंदर एक एक्सप्रेशन है, हम अक्सर कहते हैं कि आज से हम ये काम करेंगे, आज से हम, या कल से ये करेंगे, अक्सर हमारे यहाँ कहा जाता है। तो आज से हम ये करेंगे, तो उसकी इंग्लिश है फ्रॉम टुडे ऑन। वी विल डू दिस फ्रॉम टुडे ऑन। आज से हम ये काम करेंगे। कल से कहना है तो वी विल डू दिस फ्रॉम टुमारो ऑन। ऑन जरूर यूज करना है। ऑन का मतलब है कि इसको आज हम शुरू करेंगे और फ्यूचर में जारी भी रहेगा ये। तो कल से हम ये करेंगे और फिर करते रहेंगे। वी विल डू इट फ्रॉम टुमारो ऑन। भाई अब जो फ्राइडे आ रहा है उससे हम ये काम आगे मुसलसल करेंगे, तो वी विल डू दिस फ्रॉम फ्राइडे ऑन। फ्राइडे से आगे हम इसको मुसलसल करेंगे। तो फ्रॉम टुडे ऑन, फ्रॉम टुमारो ऑन, फ्रॉम फ्राइडे ऑन। इवन कोई टाइम भी आप बता सकते हैं, फ्रॉम 5 PM ऑन। 5 PM से आगे फिर मुसलसल हम ये काम करेंगे, फ्रॉम 5 PM ऑन। 5 बजे शुरू हो जाएगा और फिर आगे फ्यूचर में जारी ही रहेगा। तो फ्रॉम टुडे ऑन, ये अक्सर क्लासेस में भी टीचर्स कहते हैं कि फ्रॉम टुडे ऑन वी विल डू दिस, आज से हम ये करेंगे, आज से हम ये जो है वो स्टार्ट करेंगे। और ऑन का मतलब है कि आगे जारी भी रहेगा, ऑन रहेगा ये। तो आज हमने पास्ट इंडेफिनेट या पास्ट रूटीन या पास्ट सिंपल, कुछ भी कह लें, जो आपके जहाँ पे भी ये कहा जाता है, आपके कल्चर में जो भी इसको कहा जाता है, आप उसी को फॉलो करें। रूटीन भी कहा जाता है, पास्ट इंडेफिनेट भी कहा जाता है, पास्ट सिंपल भी कहा जाता है। इसमें ये 9 लोग पास्ट में कुछ करते थे, इन्होंने कुछ किया था, कर चुके थे नहीं कहना, चुका था और चीज होती है, वो भी हम आगे अब पास्ट में करेंगे। तो इसमें आप रिप्लाइड की जगह अपनी कोई सेकंड फॉर्म लें और उसको डिड नॉट के बाद फर्स्ट में वापस ला के प्रैक्टिस करें। आप हैरान रह जाएंगे कि कितनी ज्यादा लैंग्वेज जो है वो इसमें जनरेट
हो रही है और आपके मैसेजेस से पता भी चलता रहता है कि आप बहुत अच्छा इसके अंदर लॉग कर रहे हैं, और जिससे नहीं होता वो भी मैसेज करता है और पूछता है कि भाई मेरे से तो नहीं हो रहा, ये क्या आपने बता दिया है, मेरे से क्यों नहीं हो रहा? तो वो भी जब हम आंसर करते हैं तो वो भी बिल्कुल एग्ज़ैक्ट जो है वर्किंग स्टार्ट हो जाती है उनकी भी। तो मैं फिर इसको रिमाइंड आपको करवा दूँ, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने लाइफ में आगे कोई बड़ा एग्ज़ाम देना है, और जब वो बड़े एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए जाते हैं, तो इन छोटी-छोटी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं और उस बड़े एग्ज़ाम की लेवल तक पहुँच ही नहीं सकते। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने आगे किसी आउट ऑफ कंट्री जाना है या अपने ही कंट्री में कोई बहुत बड़े एग्ज़ाम्स जो हैं, उनको करना है।